डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस हमने पढ़ लिया है। फंक्शन के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में टाइप ऑफ द फंक्शन पहले पढ़ चुके थे, उसके एक दो क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एक्स्ट्रा और सम करेंगे ताकि आपको फंक्शंस का चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए फंक्शन के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है हमारा थर्ड। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट है आपकी बेटे, सो दैट द आपका है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, फंक्शन है रियल टू रियल गिवन बाय द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट का, ये है रेक्टेंगल में बंद होता है, ये इज नाइदर ए वन वन और नॉर ए ऑन टू है, वेयर ग्रेटेस्ट डज नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये कर रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है बेटे। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ये है फंक्शन है, फंक्शन का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है और इसको आपने क्या करता है ग्रेट रेक्टेंगल में ये क्लोज होता है ब्रैकेट में, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं। ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू की बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारा। सबसे पहले फंक्शन गिवन है रियल टू रियल है, हमने 1 1 और 1 2 शो करना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के आपने क्या है कुछ रूल देख लो। तो ये रूल है आपका है, सपोज करो आपका के है, के आपका 1 पॉइंट हो, एक मिनट सोचने की बात है, तो 0.9 ध्यान से देखना, उससे 1 है उससे ज्यादा तो 0.9 आपका है, तो वो क्या होगा उससे कम होगा। तो यहाँ पे h आपका क्या होगा एक स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, बिल्कुल छोटा। तो क्या होगा k माइनस में h होगा तो k माइनस 1, k एज ए इंटीजर कोई भी वैल्यू होगी, अगर उसमें से माइनस h यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर लेस कर दे, k यानी कि 1 होगा, 1 में से अगर मैं 0.1 लेस कर दूं तो क्या होगा 0.9 आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 में से लेस कर देंगे आपका वो आ जाएगा। इसी प्रकार आपका k है 1 है तो 1 का 1 होगा, k प्लस में 1 है उसमें एक ज्यादा हो तभी भी आपका क्या होगा 1, यानी कि h ऐड कर दे, जो नंबर यहाँ पर लेस करा था वही नंबर ऐड कर दे तो k प्लस में h होगा तो क्या होगा आपका 1 होगा। तो यानी कि अंदर आपकी ग्रेटेड वैल्यू हो, बाहर उसकी क्या हो लेस देन, उससे कम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये था आपका रूल है। अब इसी रूल के आधार पर देखिए हमने 1 1 चेक करना है, तो कह रहा वी हैव फंक्शन, मैंने वैल्यू लेट करके चल पड़ी। अब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, इसमें जो फंक्शन है 1 से इक्वल और लेस देन आपका ग्रेटर देन होगा और लेस देन आपका 2। क्या कह रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका है 2 होगी। तो ये आपका यहाँ पे है, इसमें 1 इंक्लूड है और इसे ग्रेटर है, 2 से लेस देन है आपकी ये वैल्यू। तो देखिए फंक्शन x1 होगा तो यहाँ पर देखिए k पे भी 1 होगा आपका है, k प्लस में 1 इससे होगा मान लिया 1.5 होगा तो भी वैल्यू आपकी 1 में आओगी, पॉइंट तो 2 हो गए। देखिए रियल नंबर है, मैं क्या कर रहा हूँ 1 पे भी आपकी फंक्शन 1 है, 1 पे भी वैल्यू 1 होगी और फंक्शन 1.5 पे इस पे भी वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये तो वैल्यू तो आपकी ये सेम आ गई, लेकिन 1 और 1.5 ये तो इक्वल नहीं हुए ना। तो 1 1 फंक्शन क्या कहता है x1 एंड x2 अलग नंबर हो और दोनों की वैल्यू रखने के बाद वैल्यू भी रिजल्ट भी क्या होगा अलग आओ फंक्शन में, तो उसको 1 1 है, यानी कि सिंगल टू सिंगल आपकी क्या हो इमेज हो रेंज हो आपकी वही। तो इसलिए फंक्शन एफ एक्स क्या होगा 1 आएगा, तो 10 फंक्शन इज नॉट 1 1 आपका ये 1 1 इक्वल नहीं हुआ। इसी प्रकार आपका है नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू बेटे, तो वही है फंक्शन क्या है रियल टू रियल है, ये डज नॉट अटेंड कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी, जैसे कोई भी है 1 हो गया 2 है इंटीग्रल वैल्यू है ये प्लस माइनस की होगी, तो कह रहा है कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू है अगर है ना तो वो आपकी इसमें है नॉन इंटीजर पॉइंट है, उसकी रियल वैल्यू आपकी इक्वल नहीं हो सकती। सपोज करो आपका क्या है रियल है आपका टू रियल है, डज नॉट अटेंड द नॉन इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी इसमें इंटीग्रल वैल्यू या अटेंड नहीं कर सकते आपने, क्यों दोनों के उसकी प्री इमेज इक्वल नहीं हो सकती। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है नॉन इंटीग्रल पॉइंट इन रियल डज नॉट हैव द प्री इमेज इन द डोमेन, उसमें डोमेन में जो रेंज में ना उनकी वो वैल्यू आपकी क्या होगी सेम नहीं आएगी, उनकी कोई भी रेंज उनकी ना इंटीग्रल वैल्यू है तो वो वहां पर प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसी कारण क्या कर रहे हैं आपका फंक्शन इज क्या है नॉट ऑन टू, तो ये होगा हिंस ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ये ऑन टू है, तो ना इधर ऑन टू और नॉट ऑन टू। ये आपका फंक्शन क्वेश्चन था बेटे थर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 4, थर्ड हमने पहले किया था, पहले स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन
एफ सच दैट आपका है रियल टू रियल फंक्शन है गिवन बाय द फंक्शन इक्वल टू मॉडुलस एक्स नाइदर a11 nor a12 where x modulus is x and if x is पॉजिटिव और आपका है x is नेगेटिव, तो इस प्रकार का क्या करा है और जीरो, तो ये क्या करा है कि x मॉडुलस भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों की बात है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो वही बात है। तो पहले गिवन स्टेटमेंट के आधार पर फंक्शन है हमारा f सच दैट रियल टू रियल है गिवन बाय द फंक्शन इक्वल टू मॉडुलस x बेटे, तो वेयर मॉडुलस x इज इक्वल टू, तो सबसे फंक्शन को चेंज करो, मींस मॉडुलस को आपने हटाओ, तो मॉडुलस हटाओगे तो क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो यहाँ पर मॉडुलस क्या होगा, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन 0 होगी, 0 से छोटी वैल्यू होंगी, नेगेटिव इंटीजर होंगे, तो वहां पर क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा, तो ये चेंज होगा कि ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम आते हैं वही कॉन्सेप्ट पर, यानी कि 1 1 और ऑन टू कैसे चेक होता है। तो जैसे 1 1 फंक्शन देख लिए, तो क्लियरली आपका है फंक्शन कंटेन क्या करे है, देखिए यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा, आपका है सोच के देखिए, अगर यहाँ पे -1 वैल्यू ली तो भी मॉडुलस होगा, उसकी रेंज है तो क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, पॉजिटिव 1 लूंगा तो भी 1 होगी। ऐसे अगर मैंने एक और वैल्यू ले ली, सपोज करो -2 लिया तो भी यहाँ पे -2 होगा, उसकी रेंज ये पॉजिटिव ही होगी। +2 लिया तो ये भी क्या होगी, +2 ही होगा। तो क्या मतलब होया, तो वी हैव अगर फंक्शन में -1 वैल्यू ली और +1 ली, तो देखिए 1 1 की बात देखिए ध्यान से, 1 है -1 है x1 हो गया, x2 क्या होगा, पॉजिटिव 1 हो गया, तो दोनों की वैल्यू रखी, फंक्शन का सेपरेट होगा, तो -1 का मॉडुलस प्लस के 1 का मॉडुलस क्या होगा, 1 इक्वल टू 1 होगी, तो दोनों क्या होगी, सेम वैल्यू आ गई। बट आपका -1 और प्लस का 1 क्या है, दोनों इक्वल हैं ना, नहीं है, यानी कि x1 और x2 नॉट इक्वल हो गए, लेकिन दोनों की वैल्यू x1 इक्वल टू x2, दोनों की आ गई, क्या आ गई, वैल्यू सेम आ गई, किसके कारण, मॉडुलस के कारण। तो हमारा क्या होगा 1 1, यानी कि आपकी है ए सिंगल रेंज नहीं बनी, तो इसमें क्या होगा, दस द पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इंटीजर ऑफ द एनी एलिमेंट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होया उसका आपके क्या करे है इसमें है वो उसकी रेंज आपकी नहीं बन सकती, दस द पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इंटीजर ऑफ एनी एलिमेंट्स, तो क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, आपका ये फंक्शन 1 1 नहीं होया। इसी प्रकार आपका है ऑन टू पा जाइए, आपका देखिए ऑन टू क्या है, वी हैव द फंक्शन आपका है फॉर एफ है, रियल टू रियल है, एफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स हो गया, अज्यूम ओनली, मान के चलिए, मान लिया नेगेटिव वैल्यू है, तो वो नेगेटिव वैल्यू की भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव की भी क्या होगी, वो होगी, तो क्या करे है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू, सपोज करो क्या करे है कि अज्यूम बाय नॉन नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगी आपकी है, इसमें है सो नेगेटिव रियल नंबर्स आपकी है इन द, आपका क्या होगा, रियल यानी कि को डोमेन, उसकी जो डोमेन होगी डज नॉट हैव द देयर प्री इमेज, यानी कि क्या होगा, उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव रियल नंबर है, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन सकती आपकी है। इसमें कैसे देखिए, वो क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन में लोगे y इक्वल टू, एक तो प्लस का x हो गया, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव होगी, लेकिन y इक्वल टू क्या होगा, -x, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी है, माइनस के y होगी, और लेकिन y क्या है, वो ग्रेटर देन है, 0 के है, तो y कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, रियल है, तो वही बात है, तो x पॉजिटिव होगा तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये बात नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आ गई, तो ये साफ लिख रखा है यहाँ पे, सो नेगेटिव रियल नंबर इज कोडोमेन ऑफ डज नॉट हैव द प्री इमेज ऑफ ए आर, यानी कि रियल की डोमेन की, उसकी कोडोमेन, उसकी डोमेन के आधार पर रियल वैल्यू आपकी नहीं बन सकती, नेगेटिव ओनली पॉजिटिव की वैल्यू की बन सकती है। तो फंक्शन भी आपका यहाँ पर क्या होगा, नहीं हुआ, तो आपका फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो दोनों नहीं होते, नाइदर 1 1 और ऑन टू ये फंक्शन होगा, तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 5, आज का लास्ट है, फिर इसके बाद 5 से लेकर के 6 से लेकर के बाकी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, स्टेटमेंट रीड करते हैं बेटे, इसमें है सो दैट द सिग्नम फंक्शंस आपका है रियल टू रियल, आपका ध्यान से देखना, मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, सो दैट द सिग्नम फंक्शंस आपका है फंक्शन है सच दैट रियल टू रियल गिवन बाय द फंक्शन दिस इज आपका है नाइदर आपका है 1 1 नॉर आपका ऑन टू, ये था फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है बेटे, आपका ये है फंक्शन, 1 है वैल्यू है, कब है, अब इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0,
फिर इसके x की वैल्यू 0 है तो 0 होगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव इंटीजर होंगे तो उनकी वैल्यू -1 होती है। तो ये आपका क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। तो देखिए सिग्नम फंक्शन को हम कैसे, ये गिवन था आपका है, गिवन फंक्शन आपका ये होगा, इसको 1 1 और 1 2 कैसे चेक करते हैं, तो वही बात है 1 1 के लिए क्या होगा, सिंगल एलिमेंट आपका सिंगल के साथ आपका क्या होगा, आपकी इमेज बना रहा हो, तो वही बात यहाँ पर v है, वो शुरू में स्टार्टिंग में लेकर चले। अब सपोज करो f1 इक्वल टू f2, आपका पॉजिटिव लेकर चल पड़े, आपका ये है दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 ले लिया, तो एक पॉइंट ले लिया मैंने 1, एक पॉइंट ले लिया 2, तो फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ f2 आपका ये हो गए, दोनों के दोनों हैं, तो बट 1 और 2 क्या है, दोनों इक्वल हैं नहीं है, तो आपका क्या होगा, इसमें देखिए फंक्शन में रखो, तो यहाँ क्या होगा fx1 इक्वल टू fx2 आपका है इक्वल टू 1 होगी, यानी कि फंक्शन 1 पे भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 वैल्यू होगी। इसी प्रकार फंक्शन 2 है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो दोनों ये हैं, यहाँ पे x1 आपका 1 को शो करता है, x2 आपको 2 को शो करता है, लेकिन ये x1 और x2 दोनों इक्वल आपके नहीं हैं, तो यह क्या होगा, दोनों के दोनों x1 इक्वल टू x2 ग्रेटर देन 1, यानी कि दोनों की सेम इमेज होगी, तो क्या होगा फ्रॉम द ग्रेटर देन आपकी 0 होगी, तो क्या करेगा, बिकॉज 1 एंड 2 ग्रेटर देन क्या होगा, दोनों 0 से बड़े होंगे लेकिन दोनों की सेम इमेज होगी, तो ये मिनिमम हो गया बेटे, 1 1 नहीं होया, तो इसी प्रकार आपका क्या होगा, कब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब एक और लेते हैं, अगर सपोज करो फंक्शन आपका क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन 0, तो वही बात होगी, मैंने लेस देन 2 पॉइंट ले लिए, x1 के लिए आपका -2 ले लिया, x3 के लिए आपका x2 के लिए -3 ले लिया, तो देखिए फंक्शन ऑफ -2 फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू -1 होगा, बट -1 नॉट इक्वल टू -3 दोनों इक्वल नहीं है, तो इफ आपका क्या होगा, फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, और फॉर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, बट x1 और x2 क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं हुए, तो वही बात होगी, जानू क्या होगी, यहाँ पे भी -1 आ गया, ये भी क्या होगा 1 1 नहीं हुआ, तो सो फंक्शन इज नॉट 1 1, आपका यहाँ पे ये है कि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज नहीं है, तो वो डबल है, तो डबल होगा तो -1 होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट द नंबर -1 0 1, तो 3 नंबर हैं, प्लस का 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, इन तीनों नंबरों को छोड़ करके नो अदर नंबर, कोई भी नंबर ले लो, मैंने क्या कहा है, कोई भी नंबर ले लो, ऑफ द कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन हैज एनी प्राइम इसमें आपकी इमेज प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, मतलब क्या करे हैं, जैसे 1 की है प्री इमेज मिल जाएगी, 0 की है वो भी मिल जाएगी, -1 की भी मिल जाएगी, लेकिन इन तीनों को छोड़ करके बाकी कोई भी अदर नंबर लेंगे, आपका पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, उसकी को डोमेन ऑफ ए फंक्शन की ना, वो डोमेन के इक्वल आपका फंक्शन के नहीं आ सकती, तो यहाँ पर क्यों, ये सिंगल फंक्शन है, तो वहां पर सेम आपकी इमेज नहीं आया गया, तो इसी प्रकार करें, को डोमेन ऑफ ए फंक्शन है हैज एनी प्री इमेज ऑफ इट्स डोमेन, उसकी प्री इमेज डोमेन नहीं हो सकती, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू है, यहाँ पर फंक्शन आपका है ऑन टू नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, तो ये दोनों के दोनों हो गए नोट हो गए, तो क्या होगा, फंक्शन ना इधर है 1 1 और नोर है आपका ऑन टू हो गया, तो ये यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और आपकी है इसमें किसी भी बच्चे ने ध्यान रखना, किसी भी बच्चे ने फर्स्ट 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको दोबारा से आपको डाउनलोड कर देंगे या उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। थैंक यू।